जैसे ही भक्त लोग वहां पर पहुंचे, बाबा तुलसीदास जी महाराज को नमन किया। तुलसीदास जी महाराज ने पूछा, कैसे पधारे? जिज्ञासुओं ने कहा, हे गुरुदेव, हमने सुना है आप मानस की रचना करने जा रहे हैं। बाबा जी ने कहा, हाँ जरूर। तो श्रद्धालुओं ने कहा कि आप उसमें यह भी तो प्रदर्शित करेंगे, आप उसमें यह भी तो लिखेंगे मानस में कि भव सागर से पार कैसे जाया जाता है। बाबा जी बोले, अवश्य लिखेंगे। तो एक सज्जन खड़े हुए हाथ जोड़ करके कहा, महाराज लिखा पढ़ी बाद में करना, हमें पहले बता दे, मार्ग बतला दो कि हम किस उपाय के द्वारा भव सागर पार हो जाएंगे, किस उपाय से भव सागर से पार हो जाएंगे। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, तुम्हारी श्रद्धा है, लिखेंगे हम, बाद में तुमको पहले ही बतलाते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, तो राम कथा ता बिहलावा। राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा। यदि भव सागर से पार जाना है तो भगवान की कथा जहाँ कहीं हो रही हो, बस उसको आप श्रद्धा सहित सुन लेना। कथा सुनोगे तो कथा सुनने की नाव बन जाएगी, तुम भव सागर पार हो जाओगे। उस भक्त ने कहा, धन्य हो महाराज, आपने हमको मार्गदर्शन करा दिया। तब तक दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा, गुरुदेव हमको भी रास्ता बतला दो, हमको भी मार्ग बतला दो, हम भी भव सागर पार जाना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, बतला तो दिया इनको, जहां कहीं कथा हो, कथा सुनने को पहुंच जाना, तुम्हारी नाव बन जाएगी। उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज कथा सुनना हमारे वश की बात नहीं है। बोले क्यों? बोले जब हम कथा स्थल में बैठते हैं तो हमको नींद आ जाती है, और ऐसा लगता है कि सोने में जो आनंद मिलता है वह आनंद कथा सुनने में नहीं मिलता है। तो हम तो आलसी प्रकृति के हैं, तो हमारा न तो और सरल उपाय बतला, कथा नहीं सुन सकते। बिल्कुल दो शब्दों में आप लोग सार की बात सुन लो, विषय तो बड़ा गंभीर है। बाबा तुलसीदास जी को दया आ गई, उससे कहा, एक काम करो, कथा नहीं सुन सकते? उसने कहा नहीं, और इस समुद्र को जो छोटा सा बना दो। बाबा तुलसीदास जी बोले, तो एक काम करो, कथा सुन नहीं सकते हो तो फिर भगवान के भजन को गा तो सकते हो, भगवान के चरित्र को गायन तो कर सकते हो। जो बोलता है उसको नींद नहीं आती, इतने लोग बैठे हो। जो कथा सुनाएगा उसको नींद नहीं आएगी, जो सुनेगा उसको भले नींद आ जाए, क्योंकि बोलने की जो गर्मी बढ़ा थे, उस गर्मी के कारण उसको कहां से नींद आएगी। तो बाबा तुलसीदास जी बोले, इस समुद्र को हम समेट करके कुगे का जो यहाँ पर दर्जा दिए देते हैं। यह चरित जगावही, हरि पद पावही, तेना परही भवकूपा। संसार समुद्र को खींच करके समेट करके एक कुगा बना दिया, तो तुम कथा नहीं सुन सकते हो, तो भगवान के जो है यहाँ पर गुणानुवादों का गायन करो, वह समुद्र सिमट करके कुआं बन जाएगा। चरणों में गिर पड़ा, धन्य हो गुरुदेव, अच्छा रास्ता बतला दिया आपने। तब तक तीसरे सज्जन खड़े हो गए। तीसरे सज्जन ने कहा, महाराज हमको भी रास्ता बतलाओ। तुलसीदास जी बोले, तो क्या सबको अलग अलग जो राह बतलानी पड़ेगी? अरे कथा सुन लो, भगवान के गुणों को गायन कर लो। जो बोलो, दो जनों में से कछु न कर पे हम, न हम कथा सुन सके, न हम भगवान के गुणों को गायन कर सकें। भगवान के गुणों को गायन हम नहीं कर सकते। अच्छा, हमको तो अलग से मार्ग बतलाओ। तो बाबा तुलसीदास जी कहने लगे, यदि तुम कथा सुनने को नहीं जा सकते हो तो जिन लोगों ने कथा सुन ली और जब वे लौटे तो उनके दो शब्द सहानुभूति के प्रकट कर देना, दो शब्द जो उनकी तारीफ के कर देना कि भैया
बैसाख को महीना इतने ब्याह पड़े थे, हम तो कथा सुनने को नहीं पहुंच पाए, लेकिन सम्मानीय रिसारिया परिवार वालों ने भागवत की कथा करवाई है। तुमने के देना सुनी? बोले 5 दिन। अरे बहुत अच्छा करो भैया, भगवान तुम्हारा भला करे। तो समर्थन तो दे सकते हो, कथा नहीं सुन सकते हो, कथा नहीं सुन सकते हो, भगवान के गुणों का गायन नहीं कर सकते हो,